धुरंधर मूवी देखी आपने? धुरंधर, हाँ। थिएटर में? थिएटर में। कैसी लगी? अच्छी, बढ़िया है। दूसरा पार्ट भी आ रहा है। उसका सेकंड पार्ट आ रहा है मार्च में। छोटी का मेरे को वो रहता भी नहीं है। आपने देखा होगा कि जब 24 अगस्त को फ्लड आया था, मॉर्निंग में मैंने सुबह 5 बजे देखा, तो मैं इमीडिएट, अगर मैं प्रोटोकॉल का इंतजार करता रहता तो 9 बजे मैं इमीडिएट वहां पे पहुंच गया था। आप एक्सट्रोवर्ट हैं या इंट्रोवर्ट? मैं इंट्रोवर्ट। इमोशनल हूँ। लगता है आपकी पर्सनैलिटी से कि जो आदमी ज्यादा सोचता है वो इमोशनल होता है। तो बहुत सारी चाय टॉक्स आप लोगों ने देखी होंगी। चाय भी बदलती रहती है और शख्सियतें भी। तो इस बार हम आए हैं जम्मू वेस्ट के विधायक और एक फायर ब्रांड बीजेपी लीडर अरविंद गुप्ता जी के घर। तो देखते हैं आज चाय कैसे पिलाते हैं और सुबह की गपशप कैसे होते हैं। तो आइए चलते हैं। के घर हम पहुंच चुके हैं। सुबह सुबह इनको उठा भी दिया है। तो वैसे तो अर्ली राइजर है, जल्दी उठ जाते हैं, पर सर्दी के दिन है और आखिरी रविवार भी ये है इस साल का 2025 का। तो सोचा क्यों ना अरविंद गुप्ता जी के पास जाया जाए और देखा जाए कि कितने ये जिस तरह से एनर्जी से काम करते हैं, उसके अलावा पर्सनैलिटी कैसी है। अरविंद जी बहुत स्वागत है। पहले तो हम आपके घर आए हैं, स्वागत आप कर रहे हैं। दीपक जी आप आए, आप बैठे प्लीज। ठीक है, तो आज की चाय भी इनके साथ पियेंगे और चाय पे गपशप भी होगी। और रूटीन की चाय का क्या रहता है शेड्यूल? दीपक जी मॉर्निंग सुबह 6 बजे उठता हूँ मैं। अच्छा। तो 6 बजे के बाद उसमें थोड़ा देर आगे पीछे राउंड लगा के तो फिर अप्रोक्सीमेटली 6:30 पौने 7 बजे चाय पीते हैं। अच्छा, एमएलए बनने के बाद ना बड़े सारे लोग कहते हैं कि लोग ना बदल जाते हैं, मतलब बदल जाते हैं दूसरी सेंस में कि वो थोड़ा सा अपना प्रोटोकॉल ले आते हैं। आप तो और ज्यादा डाउन टू अर्थ हो गए। आप आए तो आपको लगा कि कोई प्रोटोकॉल? कुछ नहीं, वही क्या। और दूसरा, जैसे हम फील्ड में देख रहे हैं, नॉर्मली लोग वो होते हैं कि जब वो एमएलए बन जाते हैं, वो पहले सबसे पहले तो सरकारी कोठी ढूंढते हैं कि यार कहीं बाहर रहा जाए, लोग ज्यादा तंग ना करें, थोड़ा सा तामझाम हो। आपने बिल्कुल बदल दिया, मतलब आप एक शायद पहले थोड़ा सा हो, अब तो बिल्कुल नॉर्मल पे आ गए। तो ये एक जो राज है, आप पॉलिटिक्स को समझ गए। नहीं, पॉलिटिक्स में नहीं है आप। एक्चुअली की पॉलिटिक्स है, आप लोगों के बीच में रहोगे तो लोगों में आपका मान सम्मान भी रहेगा और लोगों की जो बेसिक कम्युनिटीज है उसके बारे में भी आप जान सकोगे। अगर लोगों से आप हट के चलोगे तो लोगों को समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मेरी रहती है, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। थोड़े दिन पहले यहाँ पे लाइट की प्रॉब्लम थी, तो मेरे को पीडीडी वाले आए, कहते हैं आपको हम नई स्पेशल लाइन लगा देते हैं। मैंने कहा स्पेशल लाइन लगाने से ये होगा कि किसी मेरे मोहल्ले में लाइट जाएगी तो मेरे को ध्यान में नहीं आएगा। मेरे को रूटीन में लाइन चाहिए, तो मेरे को जैसे सभी की बंद होती है मेरी भी बंद होगी तो मेरे को ध्यान में आएगा। हमें पार्टी ने और संगठन ने लोगों की सेवा करने का मौका दिया है। ये नहीं है कि मैं स्पेशल फैसिलिटीज अवेल करके अपनी प्रोटोकॉल एंजॉय करूं। आपने मौका दिया है और मीडिया बंधुओं का भी उसमें काफी ज्यादा रोल है, संगठन का भी रोल है और कुछ माता रानी की ब्लेसिंग्स हैं, कुछ पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स हैं। तो लोगों के बीच में रह के काम करो तो उसका मजा ही अलग है। पिछले साल मैंने आपका एक इंटरव्यू किया था दिसंबर 2024 में, तो आपने कहा था कि मेरी प्लानिंग लंबी है कि अगले 4-5 टेन्योर निकालने की। तो ये मंत्र मुझे लगता है सबसे सही मंत्र है, लोगों के बीच रहो, लोगों के काम करते रहो, और यही सही में राजनीति है। आपने देखा होगा कि पिछले 1 साल से जो कमिटमेंट हमारी कोइंसिडेंटली की फिगर्स की गेम थी, वोटिंग परसेंटेज तो हमारी जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा थी। बिल्कुल। हमने जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी वो भारतीय जनता पार्टी थी, लेकिन सीट्स नंबर्स में जो है एनसी ने उसमें बाजी मारी। तो वो कारण था कि हम गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर सके, लेकिन एनसी ने जो लोगों से वादे किए थे वो वादे भी पूरे करने में नाकामयाब रही। और हमने लोगों से कमिटमेंट, क्योंकि जम्मू का जो एक मैंडेट है वो 29 विधायक जम्मू के उनको मिला था,
तो मैं हमारी कोशिश रहती है कि हमने जो जम्मू के लोगों से वादे किए हैं वो वादे पूरे करें। लेकिन सरकार अगर होती, सरकार गवर्नमेंट एंड से चीज़ें कुछ और होती है। आपने देखा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रही। इस साल में पहले ऑपरेशन सिंदूर रहा, बिल्कुल। फिर उसके बाद फ्लड का आया, कोई फंड्स वगैरह के भी कुछ इश्यूज रहे। लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि लोगों की जो बेसिक कम्युनिटीज हैं, डेवलपमेंट वगैरह वो कैसे हो, तो उसमें लोगों के बीच में रहना रहता है। आपकी प्रेजेंस मैटर रहती है। आप काम आप जाओगे, सारे काम नहीं हो सकते। आपने मेरे ऑफिस में देखा होगा, मैंने हर वार्ड की एक फाइल बनाई हुई है, उसके सारी चीजें हमने नोट डाउन की हुई हैं। अब एक एक वार्ड में अगर 50-50 काम है तो होंगे, तो उसको ही टेकअप करना पड़ेगा, 2-2 3-3 4-4 होंगे। लेकिन लगता है कि आने वाले टाइम में, और मैं प्लानिंग जो कर रहा हूँ कि अभी के प्रेजेंट 1 या 2-3 साल, आपने कल मोदी जी का एक लाइव आए हुए थे, उन्होंने वो संसद खेल जो प्रोग्राम था, उन्होंने 2036 की बात की, ओलंपिक हम करवाने जा रहे हैं। बिल्कुल। आज से 11 साल बाद की प्लानिंग है, अभी से उन्होंने अभी से शुरू कर दी। मैं भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट है, मैं अगले 15-20 साल का देख रहा हूँ कि हमें कैसा डेवलप हो, कि वैसी इस तरह से डेवलप हो कि लोगों को अगले 15-20 सालों में दिक्कत ना हो। इस सोच के साथ अगर काम करोगे तो मेरे को लगता है कि लोगों को समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन जल्दी लोग समझ जाएंगे। चलिए, बातें अभी और भी हैं। अभी चाय जो है अरविंद जी की धर्मपत्नी मिसिस एमएलए हम कह सकते हैं, हमेशा जो एक बैक स्पॉट होती है वो परिवार की, फैमिली की रहती है। उनसे भी बात करेंगे, और चाय बन रही है, चाय पीते पीते अगली गपशप होगी, और ये देखेंगे कि अरविंद जी की एक अपनी पर्सनैलिटी क्या है, किस तरह से स्ट्रगल किया, कैसे आगे आए, कैसे आजकल बिजनेस संभाल रहे हैं, कैसे समय पास हो रहा है, बाकी चीजों को कैसे टाइम दे पा रहे हैं। तो चाय टॉक स्पेशल में यही, ये क्योंकि 2025 का आखिरी चाय टॉक है, अगले साल फिर किसी नई पर्सनैलिटी से मिलेंगे। अभी गपशप जारी रहेगी, इसलिए देखते रहिए। नहीं, हाँ, हमारी फैमिली में कोई नहीं था, सब अच्छा। जॉब में ही थे। हाँ। तो सब एक्चुअली पॉलिटिक्स में क्या था, मेरी सिस्टर दिल्ली से, वो भी पॉलिटिक्स में नहीं थी, जीएजी पॉलिटिक्स में थे जी। तो वो सीट लेडीज हुई वहां पे दिल्ली के अंदर, तो उसने कंटेस्ट किया, तो हम उसके इलेक्शन, फर्स्ट इलेक्शन 2002 में सारा मैंने ही मैनेज किया। वो आपसे बड़े हैं? बड़े सारे मेरे से अच्छा, बड़े हैं, आप घर सबसे में मैं छोटे हो? छोटा ही हूँ। जी। तो तीनों सिस्टर्स बड़ी है। तो उसके बाद भी इंटरेस्ट नहीं क्रिएट हुआ, क्योंकि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इतना वो रहता था कि हाँ ठीक है। लेकिन जितने भी पार्टी के सीनियर, 2005 में जब कॉरपोरेशन के इलेक्शन हुए, जी। तो हमारे यहाँ पे अरुण खन्ना जी और वो सारे कंटेस्ट किया इन्होंने, तो सारा पार्टी ऑफिस में जाना होता था, क्योंकि परिवार तो वही था, हमने कभी किसी और की तरफ तो देखा ही नहीं था। तो फादर वगैरह भी शाखा वगैरह में सुबह जाते थे, तो गुरु दक्षिणा वगैरह में जाना हुआ, ये वो। तो आहिस्ता आहिस्ता एक हैबिट बनी हुई थी, लेकिन एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं कभी वो हुआ कि पॉलिटिक्स ज्वाइन करना। फिर सभी आते थे मेरे पास, तो सुबह हमने सूप वगैरह पीना, तो गप लगनी, आप भी पॉलिटिक्स में आओ। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं। आहिस्ता आहिस्ता एक्टिविटीज स्टार्ट कर दी। राजेश गुप्ता जी जो थे, सिटी प्रेसिडेंट होते थे जम्मू महानगर के, उन्होंने पहली बार ही अपनी टीम में मेरे को एज ए वाइस प्रेसिडेंट दिया। तो वहीं से जो शुरुआत थी वो राजेश गुप्ता जी से। हाँ, लेकिन उससे पहले मोटिवेशन के लिए सतीश जी, वहाँ पे अपना शमशेर जी हमारे बीच में नहीं रहे, साथ जी, ये सभी अपना वो संगठन मंत्री थे, वो सारे आपस में हम इधर बैठ के चर्चा करते रहते थे। लेकिन इतना नहीं था कि एकदम फिर जब आया तो फिर मैंने अपने 100%, फिर उसमें जिला के बाद मैं जिला में महामंत्री रहा, फिर मैं स्टेट में चले गया। मेरे को जो भी असाइनमेंट मिली मैंने उसको 100% दिया। तो वही कारण था कि आज मैं आपके सामने हूँ। मैं रियासी का भी प्रभारी रहा, अखनूर का भी प्रभारी रहा, कठुआ में भी रहा, और प्रेसिडेंट ऑफिस इंचार्ज रहा। जो भी एक्टिविटीज मेरे को या जो भी असाइनमेंट उन्होंने दी, तो उसको मैंने 100% डिलीवर करने की कोशिश की। जी। मैम आप भी आ जाइए, आपसे भी आज हम थोड़ी सी बात करेंगे। यहीं आ जाइए अरविंद जी के साथ ही। तो चाय आ चुकी है, चाय की देखने में तो बहुत अच्छी लग रही है, पीने में भी देखते हैं। मैम ने अच्छी, आप क्या नाम पूरा लिखती हैं? मुझे आपका नाम नहीं पता है। पूनम गुप्ता। पूनम गुप्ता। तो पूनम गुप्ता जी ने चाय बनाई है और साथ में चाय हम पी रहे हैं। तो अब देखते हैं कि चाय पे जो है गपशप है कैसी रहती है। और नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग
किसी भी पर्सनैलिटी को कवर करते हैं, आपने देखा होगा नॉर्मल इंटरव्यूज रहते हैं वो पॉलिटिकल होते हैं। ये बेसिकली पॉलिटिक्स से थोड़ा सा हटके है कि एक पॉलिटिशियन की लाइफ, एक एमएलए बन जाने के बाद अरविंद जी की लाइफ में कितना बदलाव आया, बिजनेस कैसा चल रहा है, परिवार में कैसा सब कुछ होता है, तो इस पे बातचीत है। तो इसलिए आपको बहुत मजा आएगा, पूरा देखिए और शेयर भी करिए। तो नॉर्मली जो रूटीन क्या रहती है आपकी? नॉर्मली दिन में सुबह उठने की या बाद में? मतलब हाँ, नॉर्मल रूटीन जैसे दिन में उठते हैं, तो ये आप पकड़ लीजिए माइक जी। नॉर्मली यही, जैसे सुबह उठे, मुझे थोड़ा अपने प्लांट्स लवर कह जी। सकते हो, तो हाँ, वो पहले हमने बाहर देखा। वो पहले फिर मैं उनको देखने जाती हूँ सुबह उठ के। जी। वो अगर ये भी उठ जाएंगे तो फिर हम दोनों इकट्ठे चाय पियेंगे। कभी ये थोड़ा जैसे हेक्टिक स्केड्यूल रहा हो या वैसे ही थोड़ा लेट हो आज का जो भी प्रोग्राम्स हो, जी। फिर ये थोड़ा लेट चाय पियेंगे, जैसे 7 साढ़े 7। तो मैं उस टाइम थोड़ा, मैं चाय लवर भी हूँ तो मैं कोई 6 बजे पी लेती हूँ। तो अदरवाइज इकट्ठे जैसे 7 साढ़े 7 चाय पीते वैसे हैं। चलता है। तो नॉर्मली जैसे मतलब जब से अरविंद जी एमएलए बने, कितना बदलाव आप अपने आप में देखते हैं, अपने कामकाज के तरीके में, बाकी चीजों में? करीबन अब 1.25 साल हो गया। मेरे कामकाज में, इनके कामकाज? आपके कामकाज में और आपके ऊपर चैलेंजेस कितने बढ़े? जैसे कहते हैं ना कि अब थोड़ा सा बर्डन बढ़ गया कि मुझे बाकी चीजें फैमिली देखनी है, क्योंकि ये अपने उसमें बिजी रहेंगे। बिजी तो ये पिछले 12 या और बोलिए स्टार्टिंग से ही, जैसे एवरेज जो होता है सारे चैलेंजेस मदर पे ही रहते हैं या घर की औरत पे ही रहते हैं ऑन एन एवरेज। तो चैलेंजेस तो शुरू से ही हैं, लेकिन ये है कि पहले थोड़ा ये टाइम अपना डिवोट कर देते थे, जैसे कुछ कुछ भी XYZ काम होंगे उसमें। अब वो इनके पास टाइम नहीं है, तो वो चैलेंजेस कह सकते हो कि मेरा पहले भी 24/7 था, क्योंकि मेरा जो है कि आज का काम आज ही खत्म करना है। तो उस वजह से थोड़ा सा चैलेंजेस ये है कि अब थोड़ा टाइम क्रंच रहता है कि सारा काम मुझे ही देखना है। पहले थोड़ा हेल्प हो जाती थी, अब वो हेल्प नहीं होती। जब अरविंद जी ने पॉलिटिक्स ज्वाइन की थी तो डिस्कशन हुई थी आपके साथ, मतलब आप भी चाहते थे ये पॉलिटिक्स में आए? नहीं, मेरा डिस्कशन नहीं है, क्योंकि 12-13 साल पहले बच्चे छोटे थे जी। मेरी इन्वॉल्वमेंट उस साइड ज़्यादा थी। तो ये इनके दिमाग का अपना रहा और ये बट नेचुरल हो गया। तो जैसे एक रेगुलर लाइफ में कुछ चेंज आता है, ये वैसे रेगुलर ही हो गया। आपसे सजेशन लेते हैं, सलाह लेते हैं पॉलिटिक्स वगैरह को लेकर कि यार ये डिसीजन करना है जी? कई बार होता है ना कि अब देखो आप तो बेटर हाफ हो, और सबसे पहले कहते हैं अर्धांगिनी सबसे पहले, क्योंकि कोई भी बात होती है एक टाइम आता है जब मैं सलाह नहीं देती, मैं जस्ट एक अपना ओपिनियन देती हूँ। रीजन बीइंग, क्योंकि फाइनल कॉल जो बंदा उस में है, एक्चुअल सिनारियो उसी को ही पता है कि क्या करना है, कैसे करना है। प्लस जो बंदा बाहर रहता है उसी को पता है कैसे करना है। अब जैसे मैंने पॉडकास्ट चैनल देखे हैं उसमें, इंटरनेट में, आज मैं लाइव पॉडकास्ट देख रही हूँ तो मुझे पता चल रहा है एक्चुअल क्या है, होता क्या है। हाँ, एक्चुअल इन्हीं को पता है कि क्या है। एग्जैक्टली। तो मैं जस्ट एक अपना ओपिनियन कि आप जो हम थोड़ा अपनी दिमाग से, या वो ओपिनियन, अदरवाइज नहीं, फाइनल कॉल इन्हीं की है। अच्छा, कभी ऐसा होता है कि कुछ जैसे मान लीजिए कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, फैमिली एंगेजमेंट्स हो गए, बाकी चीजें, पॉलिटिशियन की जो लाइफ वो भी 24/7 है, मतलब ऑलमोस्ट वो सिक्योरिटी फोर्सेस वाला हिसाब है, कभी भी कहीं कॉल आ गया निकलना पड़ेगा। और व्हेन यू आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूंसी, अब आप एमएलए हैं तो आपकी रिस्पांसिबिलिटी बढ़ भी जाती है, पार्टी की मीटिंग्स, बाकी चीजें। तो कभी ऐसा हुआ है कि किसी बात पे ऐसे लड़ाई होगी कि यार आपको बोला था आज ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है, आज आप अपने वहां चल पड़े, ऐसा भी कभी होता नहीं, होगा? अभी ऐसा इतना मेजर कोई फंक्शन हुआ नहीं। जो फैमिली सेरेमनीज थी, जैसे जो बच्चों की शादियां वादियां इनकी सिस्टर की, वो पहले हो चुकी हैं, अभी ऐसा कुछ ऐसा हुआ नहीं। तो वैसे अगर देखा जाए, नॉर्मली ये कहा जाता है कि मतलब मान लीजिए जैसे एज ए पर्सनैलिटी, तो अरविंद जी बाहर तो सबको पता है और बाहर वाला फेस पता है, आप जिस अरविंद जी को जानते हैं वो कैसे है, कैसी नेचर है? नेचर इनका पर्सनालिटी का ये है कि मतलब डबल नहीं है, मतलब Okay. अगर मतलब कुछ लोग होते हैं Straight forward ना, है। हाँ वही बस। तो जैसे घर में है वैसे ही अच्छा, बाहर। वैसे ही है, मतलब ज्यादा वो नहीं। आप कह सकते हो 95% ऐसे ही है। अच्छा, वैसी नेचर है, मतलब जो बात है वही की, और ज्यादा मुझे लगता है ज्यादा बोलते भी नहीं अब है। जो मैंने जो चेंज इनकी हाँ, पर्सनालिटी में जी। ओवर जितने सालों से हाँ। मैं जानती हूँ, जो चेंज आया है वो ये है कि ये जहाँ वो साइलेंट हो जाएंगे, बोलेंगे ही हाँ, नहीं। वही मैं कह रहा हूँ, कम बोलेंगे ही बोलते हैं, नहीं। कम बोलते हैं ना। कम नहीं बोलते, अच्छा। ऐसे तो बहुत बोलते हैं। आपने देखा नहीं जो इतने वो हैं। स्पीचेस में तो बोलते हैं, हाँ, वैसे जनरली नहीं ऐसे भी बोलते हैं। बहुत बात सोच के रखते हैं, ये बात है। हाँ, ये आपने बोला। वो फिर आप देखो ना,
वो फिर वो जैसे कहते हैं ना पॉलिटिक्स खून में आ जाना, वो खून में आ जाती है ना, राजू। वो फिर थोड़ा कैलकुलेटिव, वो तो फिर और वैसे नहीं, भी कैलकुलेशन तो हम एक जरूरी है, नॉर्मल रूटीन में भी करनी अब चाहिए। जैसे मैं ही बोलूंगी तो मैं भी थोड़ा सा कैलकुलेट करके बोलूंगी ना कि भाई टीवी में आएगा या उसमें आएगा। खाने में क्या पसंद है अरविंद जी को? पहले नॉन वेजिटेरियन थे तब नॉन वेज पसंद था, अब वेजिटेरियन है। और अब मुझे जो लगता है शायद जम्मू वालों सबको है, पनीर बहुत पसंद है। अच्छा, हाँ, मुझे ये बात लगता आपने है सही बोली जम्मू वालों को कि हाँ जम्मू फैमिलीज में मुझे लगता है घर पे पनीर खत्म नहीं होता है, पनीर, हाँ क्योंकि खत्म नहीं पनीर होता है। की इतनी वैरायटी बना सकता है बंदा, हाँ, तो ये और सोच। प्लस इन अच्छा, लोगों को जम्मू वालों को पनीर बहुत पसंद है, आप मैंने जो बेसिकली देखा है। आप दिल्ली वाले हैं ना, तो इसलिए आप जम्मू वालों कह रहे हैं दिल्ली में पनीर उतना अच्छा मिलता भी नहीं है आज, नहीं कहते मिलता, हैं, हाँ है ना? नहीं जितना मिलता, हमारे जम्मू में मिल्क प्रोडक्ट्स अच्छे मिलते हैं, हाँ उतना उधर वहां पर नहीं नहीं। मिलता, हाँ क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त रहते हैं, हमारे रिलेटिव का, तो यही कहते हैं वो यही कि कि पनीर वहाँ, इधर का ही अच्छा हाँ, है, कि आपके यहाँ पर जैसे मतलब यहाँ पर क्या है कि लोकल सिस्टम बहुत ज्यादा है। लोकल सिस्टम। आपके मोहल्ले में एक हलवाई है, हाँ वो हाँ रोज पनीर बना उधर रहा है, वहां वो नहीं रोज है दही ऐसा, बना रहा है, वहां तो नहीं है यहाँ ऐसा। खान पान की चीजें अच्छी। अच्छा, दिल्ली, अब तो खैर शादी को बहुत साल हो गए, हम्म, तो दिल्ली से अब जम्मू में एडजस्ट कर लिया हुआ है, अब तो आपने, अब तो जम्मू वाले हो गए हो नहीं अभी वो हर बंदा वहीं का रहता है। हाँ, अभी है आप दिल्ली वाले ही हो। दिल्ली वाले, पता है क्या बेसिक बात है, हाँ, आपकी जड़ें जहाँ की होती है ना हाँ, वो वहीं रहती वो हैं, तो बटा हुआ है है ना। अब ये है कि जम्मू में मुझे ज्यादा साल हो गए, वहां मेरे 23 थे, यहाँ मेरे 32 हैं। मैं कई बार इंट्रोस्पेक्ट करती हूँ तो मुझे लगता है कि जम्मू पीसफुल है दिल्ली के कंपैरेटिव, और बहुत सारी और बातें। रहने में भी अच्छा शहर है अरविंद जी, वैसे एज ए एमएलए भी आप मतलब अगर ये देखें, हमारा शहर रहने में अच्छा बहुत है, अच्छा है। नहीं, जितने काफी लोग भी बाहर से आते हैं वो अच्छा फील करते हैं। अच्छा फील करते हैं। ये जो यूपी और आगे पीछे से आए हैं वो यहाँ कनेक्टेड फील करते हैं, और उनको प्योरिटी ये वो सब है, क्राइम नहीं है। अब थोड़ा सा क्राइम बढ़ गया हाँ, है, थोड़ा फर्क है। अदरवाइज पीसफुल है। लेकिन फिर वो जो लेकिन है ना, बस वो लेकिन है। हाँ, अरे जी, कितना एक डेढ़ साल में कितनी बदली आपको लगता है, कॉन्स्टिट्यूंसी कितनी बदली है? मतलब खैर आप डेवलपमेंट के हिसाब से तो ठीक है, वो आप देख रहे हैं एज ए एमएलए, वैसे कितना बदला देखा, क्योंकि आप भी बचपन से यहीं रहे, वो कितना बदला हमारा शहर, या खासतौर पे जम्मू वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी? नहीं, मैं पूरे जम्मू की बात करूंगा। हम्म, अभी इमीडिएटली चीजें आपको चेंज आना नजर दिखेंगी नहीं, वो जी, आहिस्ता आहिस्ता जो प्रोजेक्ट्स हैं वो हमारे चल रहे हैं, वो चेंजेस आपको आहिस्ता आहिस्ता आएंगी। आप हाँ, 2014 के बाद का बदलाव देख सकते हो कि 2014 से पहले जम्मू कश्मीर क्या था और 2014 के अब क्या था कि काफी देर से, अगर पिछले 47 ऑनवर्ड देखा जाए तो हम्म, मोस्ट मोस्ट ऑफ टाइम जो गवर्नमेंट रही है एनसी, कांग्रेस और पीडीपी के, एक 2.5 साल का अगर टेन्योर बीजेपी का छोड़ दो, हम्म, वो भी एक आप फ्रैक्चर्ड मैंडेट था, तो हम्म, उसके साथ आपको कोलैबोरेशन करना पड़ा, तो आपका गवर्नमेंट आया। लेकिन जो एक्चुअल में जो गवर्नमेंट रही हमेशा अपोजिशन की रही। बिल्कुल, इन्होंने जम्मू को हमेशा, आप 2014 से पहले हमेशा जम्मू इग्नोर ही होता रहा। आपने देखा होगा कि जितना भी फंड्स वगैरह आता था, 90% कश्मीर जो की होता है तरफ वो ज्यादा हो। श्रीनगर का था। कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिक्स रही, और हम्म, प्रेजेंट सिनेरियो में भी जो पॉलिटिक्स है वो कश्मीर सेंट्रिक है, जी, वो उसको तवज्जो करके श्रीनगर को देखा जाता है। और आपने तो कुछ चीजें देखी होंगी, आपके सामने ध्यान में भी आई। लेकिन 12 में बेसिक कम्युनिटीज जो है लोगों को, मेरा एक ही था कि हम लोगों को बेसिक कम्युनिटीज के पास एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के पास ना जाना पड़े। अगर शहर के अंदर आप रहते हो, आप वार्ड को आप स्मार्ट सिटी कहते हो, स्मार्ट सिटी के अंदर जो बेसिक फैसिलिटीज हाँ, होनी वो तो मिलनी चाहिए जरूरी है, वो बिजली लोगों को पानी, ये मिलनी बाकी जरूरी चीजें, है। बिजली पानी। लेकिन कहीं ना कहीं पे वो चीजें मिसिंग है हम्म, आपको, कि लोगों को लाइट के लिए, स्ट्रीट डॉग्स के लिए, पानी के लिए, या हम्म, बस ट्रांसपोर्टेशन के लिए, इन चीज़ों के लिए, प्ले ग्राउंड्स के लिए लोगों को, ये गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं इसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी। हमें बच्चों को, हम एक कहते हैं कि पीछे इस बार असेंबली में भी देखा होगा कि हम्म, काफ़ी देर डिस्कशन रही ड्रग्स के ऊपर, बिल्कुल, नशा बिल्कुल, मुक्त जम्मू कश्मीर। लेकिन वो चीज़ें, क्राइम आपको ख़त्म करना है, उसके लिए आप क्या लेके चलते हो? और दूसरा, आपने देखा होगा कि पिछले कई सालों से, आप भी जैसे जम्मू में हम्म, रह रहे हो, मैं भी, जी, एक जम्मू को, नया जम्मू आप किस तरफ लेके जाओगे? बिल्कुल, अगर आज से 25-30 साल पहले कॉलोनी डेवलप हुई थी, छन्नी वगैरह या हम्म, सैनिक कॉलोनी, 30 हम्म, साल पहले, उसके बाद नई कोई कॉलोनी नहीं, ऐसी नहीं, नहीं डेवलप नहीं बनी, हुई। नहीं हुई, और बिल्कुल, सिटी के अंदर आपने हम्म, वो देखा होगा कि वो वही सिटी के अंदर दायरा है, उसी के हम्म, अंदर आपने नए जम्मू को, नया आपने जम्मू डेवलप करना है, कैसे हम्म। किस तरफ लेके जा रहे हैं, उसके लिए कोई प्लानिंग नहीं है हमें, कि हमें जम्मू किस तरफ डेवलप करना है। वो चीज़ें हैं, मिसिंग है पार्ट, उसके लिए अच्छा, हम एक कम। एक और चीज है कि जैसे यहाँ पर ये लगता है कई बार बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि
अभी भी जो जम्मू की जो पुरानी शहरदारी है वो कम होती जा रही है, अब जम्मू से बाहर के लोग आके बस गए, तो आप उसको कैसे देखते हैं कि जो बाहर से, जैसे मान लीजिए पुंछ राजौरी से, डोडा से अगर जम्मू में आकर बसे और शहर बड़ा हुआ, तो आपको लगता है ये अच्छी बात है कि शहर फल फूल रहा है, या उससे यहाँ के लोगों को थोड़ा सा कंजेशन फील होती है? नहीं, मैं आपको कुछ एरियाज में अपने हाँ, कंस्टिट्यूंसी का कुछ जी। एरिया बताता हूँ। जैसे हमारे वार्ड नंबर 32 है, हम्म, उसमें एक भद्रवाही कॉलोनी है। सारे अलग हम्म, अलग डिस्ट्रिक्ट से लोग आके जी। वहाँ पे उन्होंने रहा। हम्म, लेकिन रहने से, लेकिन हमें प्रॉपरली एरिया डेवलप करना चाहिए करना लोगों बिल्कुल। के पास। वहाँ पे लोगों ने क्या हुआ कि लैंड जंग देखा और सस्ती लैंड है, वहाँ ले पे ली। लोगों ने कॉलोनीज काटी। उसमें मैं कहीं ना कहीं जो पार्ट है फेलियर है वो जेएमसी का भी है। जब आप नक्शा उसको पास हाँ, करते तो हो आपको तो देखना है, आपको जो बेसिक चीजें हैं, वो जब देखनी है। आप अपना वो देखते हो कि भाई लॉज के अकॉर्डिंग मकान बनना चाहिए, आपकी बेसिक चीजें हैं वो आप प्रोवाइड कर रहे हो या नहीं हो, हम्म, वो चीजें कहीं ना कोई पार्ट जो है किसी ना किसी डिपार्टमेंट का मिसिंग है, उनको हम्म, हमें ध्यान देना चाहिए कि जब वहां पे कॉलोनी डेवलप होती है तो उस कॉलोनी को डेवलप करने के लिए जो बेसिक एमिनिटीज है वहां पे, कई लोगों की कंप्लेंट आती है जी हम यहाँ पे 20 सालों से रह रहे हैं, यहाँ हम्म, पे पोल नहीं है, यहाँ पे ड्रेन नहीं है, वहाँ पे लेन नहीं है। वो किसका है? वो गवर्नमेंट को। बिल्कुल। अगर आप लोग टैक्स पेयर हो और गवर्नमेंट टैक्स लेती है तो बेसिक कम्युनिटीज देना गवर्नमेंट का पार्ट गवर्नमेंट का बनता काम है। है, बिल्कुल। और वैसे भी आप बोलते हो कि जम्मू स्मार्ट सिटी है। स्मार्ट सिटी मैंने हमेशा, मेरा ये रहा है, मैं स्मार्ट सिटी उसी को कंसीडर करता हूँ जिसको पूरे जम्मू के 72 वार्ड्स हैं, हम्म। 75 वार्ड्स हैं, तो आपको पूरे के पूरे वार्ड्स वैसे हाँ, डेवलप सभी होने, अच्छे वैसे डेवलप हों। डेवलप होने चाहिए। आप एक लेन में चले जाओ, वहां पे तो आरसीसी होगा, दूसरे लेन में ना तो ड्रेन होगी ना हाँ, कुछ तो होगा। क्या वो और स्मार्ट वहां है? पे वो कैसे स्मार्ट है? और हम्म, बेसिक आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, आपके लिए ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। मेरे कुछ एरियाज ऐसे हैं, हम्म, कोविड के बाद कुछ एरियाज में ट्रांसपोर्टेशन है ही नहीं है। अच्छा। राजपुरा, शक्ति नगर, वहां पे हम्म, आपने देखो मैडोर वगैरह चलती नहीं है। लोगों को, बच्चों को हम्म, कहीं सिटी आना होता है तो ऑटो वाले अपने मन मर्जी के चार्जेस करते हैं। कई बार हमने लगाया भी, लेकिन वहाँ पे छोटी ई बसेज हैं, वो हम्म, कहीं आती हैं। तो मेरी बात हुई थी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से कि ट्रांसपोर्टेशन का कैसे हम्म, करना है। काफ़ी सारी अभी दिखते हैं। पानी को लेके आपने, अगर सिटी के अंदर आप पानी है, पानी के लेके इंफ्रास्ट्रक्चर वही पुराना 30 साल 35 साल वाला पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है लोगों को पानी के लिए। तो स्टार्टिंग में तो मेरे को इतनी ज़्यादा पानी को लेके दिक्कत आई, लेकिन मेरे को लगता है कि अब कुछ प्रोजेक्ट्स हमारे चल रहे हैं, आने वाले दिनों में जो है वो प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। अनुज जी, दो चीजें हैं जहां पर आपसे ज्यादा रोल ना पब्लिक का है। उसको आप कैसे देखते हैं? तो बड़ी क्रिटिकल चीजें, एक तो ये कि देखिए आपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी हर जगह सुबह कूड़ा उठाने वाला जो है एक ऑटो आता है, जो आपका कचरा कूड़ा है घरों का, वो घरों के बाहर से उठा के जाते हैं। जम्मू वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी में एक बहुत बड़ी दिक्कत है, बहुत बड़ा नाला है, और नाले के साइड पे दोनों तरफ कॉलोनीज हैं, लोकेलिटीज हैं। लोग कई बार अभी भी कचरा बाहर फेंक देते हैं, नालियों में फेंक रहे हैं, नालों में फेंक रहे हैं। अगर हम स्मार्ट जम्मू बनाना चाहते हैं तो लोगों को स्मार्ट होना होगा। और जब हम बात करते हैं साफ सफाई की, तो साफ सफाई घर से शुरू होती है। एक, आपको लगता है अभी भी बहुत सारे लोग नहीं समझते? जैसे कि मुझे खुद लगा कि आप भी बड़े एनवायरनमेंट लवर हैं, पूनम जी ने बताया कि टेरेस गार्डन भी छोटा सा बनाया हुआ है, आप खुद भी इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। तो आपको लगता है कि हम जैसे पढ़े लिखे लोग हैं, और मुझे लगता है लिटरेसी रेट में जम्मू वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी सबसे ऊपर है, ऑलमोस्ट लोग पढ़े लिखे हैं, वेल सेटल्ड हैं, मगर ये एक दिक्कत है लोगों की कि कहीं भी कुछ फेंक देना, नालियों में नालों में गंद फैलाना। तो आपको, उसको आप कैसे देखते हैं? थोड़ा नहीं, सा पब्लिक को बदलने की जरूरत नहीं, डे वन से ही मैंने, जब मैंने कंपेनिंग है। जी। स्टार्ट किया था, जी। जब तक पब्लिक पार्टिसिपेशन नहीं होगी आप किसी भी सिटी को स्मार्ट नहीं बना स्मार्ट नहीं बना सकते। सकते, जी। हम सुबह डेली रूटीन में सफाई के जो हम्म, आते हैं कर्मचारी आते हैं, वो भी हमारे हेल्पर्स ही हैं, बिल्कुल। हमें भी उनकी स्पोर्टिव सपोर्ट होना है, होना चाहिए। जी। ये नहीं है कि हम वो सोचेंगे उनका काम कचरा हाँ, तो उठाना वो है, चले वो गए। एक पार्ट एंड पार्सल है, उनका काम है। हमें उनको सपोर्ट करना जी। चाहिए। हम अपना घर तो साफ रखते हैं, लेकिन अपने मोहल्ले को जिस दिन साफ रखना शुरू कर देंगे ना, मेरे को लगता है कि आधी से ज्यादा प्रॉब्लम। और काफी सारे जो कूड़े के जो ढेर थे यहाँ पे, आपने देखा होगा, आप रिहाड़ी गुरुद्वारा से अगर अंदर आओ तो कब्र, अपना जो पंजाबी ब्रदर है, उससे जी। पहले एक वहां पे हाँ, जंक पूरा लगा हुआ कूड़े। बिल्कुल होता है बड़ा सा। मैंने आज से 5 साल पहले उसको खत्म किया। आप उसमें जब तक हम पब्लिक पार्टिसिपेशन नहीं होगी तो आप शहर को, मैं वहां पे इंदौर गया था जी, जी, वो तो एमपी में, बहुत वो अच्छी सिटी है, क्लीनेस्ट सिटी बहुत ऑफ क्लीनर इंडिया सिटी है। ऑफ इंडिया, जी। तो उसको देख के मेरा भी मन करता था कि जम्मू में, लेकिन हम्म, मैंने लोगों को काफी बार हम्म, अवेयर करने हम्म, की कोशिश की, हम्म, लेकिन हम्म, लोग थोड़ा सा, अगर जब तक पब्लिक हाँ, पार्टिसिपेशन। मैं एक छोटी सी बात सुनाता हूँ। जी। हमारे एक डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं तालाब हम्म, तिलों में, जो कैनाल जाती हैं। जी।
कुदरत की नियामत बोल सकते हो कि आपके शहर के अंदर से कैनाल, अगर वैसे ही हाँ, फॉरेन निकल रही कंट्रीज है, में आपने देखा होगा उसको लोग ब्यूटीफाई उन्होंने कर दें, ब्यूटीफाई किया हुआ ब्यूटीफाई है। कर देंगे। हमारे लोग अपनी शॉप से जो सुबह पूजा करते हैं, हम्म, वो जितना भी फूल वगैरह है और कचरा है वो सारा हम्म, उसमें नहर में और डिस्ट्रीब्यूटरीज में डाल देते हैं। और डिस्ट्रीब्यूटरीज वो कैनाल ना रह के लिटरली नाला बन गई हुई है। हम्म, मैंने 5-6 बार मैं वहां से निकलता था तो मैं गाड़ी रोक के लोगों को बोलता था, मैंने कहा फूल हम्म, इधर मत फेंको। अच्छा, उन्होंने 3-4 बारी कुछ ऐसे जवाब दिए, लेकिन हम उसको, जबकि टीवी में डेली आता है कि आप वो हम्म, उसको कंपोस्ट बना कंपोज सकते करो हो बिल्कुल। गमले में डाल के उसमें। हम्म, लेकिन लोगों को, जब तक लोग समझेंगे नहीं, जो मोदी जी ने आह्वान किया था स्वच्छ भारत का, उसमें बच्चे तो ठीक है, हम्म, लेकिन हमें बड़ों को भी सहयोग करना हाँ पड़ेगा, तभी सहयोग करना पॉसिबल है। बिल्कुल। हम पॉलीथीन क्या करते हैं, स्कूटी के ऐसे आगे लगाते हैं, हाँ वहां जहाँ कचरे का ढेर होता है ऐसे वहां फेंक पैर देते से उसको हैं, फेंक देते हैं। एग्जैक्टली। अगर घर में आपके ऑटो आता है, वहां पे वो आते हैं वो कूड़ा पिक करने के बिल्कुल, तो लिए, तो आपकी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके बनती डोर है, स्टेप पे है, आप कम से कम बाहर जाके दे तो दें। आपकी हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। काफी चीजें लोगों को, जब तक लोगों की पार्टिसिपेशन नहीं होगी तब तक वो चीजें पॉसिबल नहीं है। वो तो जब तक जन भागीदारी जिसको बोलते हाँ हैं ना, बिल्कुल। तो तभी आप शहर को साफ रख। कुछ एरियाज ऐसे हैं, उन्होंने अपने एरियाज को प्रॉपरली मेंटेन करके रखा हुआ है, लेकिन वो सभी को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन करनी पड़ेगी। खाली एक विधायक या कॉर्पोरेटर्स हम्म, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। लोगों ने क्या है कि थोड़ी सी किसी की लाइट भी खराब होती है ना, स्ट्रीट लाइट, तो वो एमएलए एमएलए को को फोन करते हैं, वो कुछ ऐसी प्रॉब्लम हाँ होगी जी, एमएलए को। आप एक सोसाइटी में आपको ऐसी कमेटीज बनानी चाहिए कि आप हाँ, ये लोगों को आपने थोड़ा सा पिछली बार भी बोला था, ये बड़ा अच्छी चीज है ये। थोड़ा सा फ्रेंडली, जो हमारे वहाँ पे सफाई कर्मचारी हम्म, आते हैं उनके साथ उनके भी साथ भी फ्रेंडली रह के, फ्रेंडली। मेरे को नहीं लगता कि वो अपनी हम्म, ड्यूटीज, अगर उनको हम नहीं अच्छे से कर रहे हैं हाँ। हम। आप मतलब हम उस चीज़ में आपको बताएंगे, जैसे मैं अपनी लोकेलिटी की बात करूं, शक्तिनगर रहते हैं। कई बार अगर मान लीजिए हमने डस्टबिन बाहर रखा है, वो उठा के ऑटो में भी खुद डाल लेते हैं, हम्म इतना भी करते हैं। तो मतलब ओवरऑल मैनेजमेंट अच्छी है, हमें भी सपोर्ट करना होगा। तो सिर्फ मोदी जी नहीं बदलेंगे आपको, ना ही अरविंद जी बदलेंगे। देखिए विधायक जी खुद कह रहे हैं कि आप क्लीन जम्मू बनाना है तो आपको पहले घर से शुरुआत करनी है। खुद से शुरुआत करिए, खुद से आगे आइए, और कम से कम सपोर्टिव हो जाइए उस स्टाफ के साथ जो आपको लेकर इतने ज़्यादा सजग हैं कि हमारा शहर स्मार्ट बने। और स्मार्ट लोग जब तक नहीं बनेंगे, शहर स्मार्ट नहीं बनने वाला है। कई बार अरविंद जी बुरा ऐसा लगता होगा, कई बार आपको लोग तंग भी कर देते होंगे। नहीं, तंग नहीं है, लोगों के तंग पड़ते हैं कभी आप लोगों से? एक्सपेक्टेशंस कुछ लोग होती है। वैसे ही कॉल कर देते हैं उठा के ऑड आवर्स में। नहीं, उसमें उसमें क्या है, हाँ ऐसे क्या होता है कि कॉल आप किसी की मिस कर सकते हो, हाँ, लेकिन 8 आवर्स में मैं कभी भी कॉल मिस नहीं करता। हम्म, उसका हो रीजन सकता है रहता है कि इमरजेंसी है। काफी सारे मेडिकल जो हम्म, इंस्टीट्यूशंस हैं मेरे इसमें हैं। मेरे को लगता है कि किसी को इमरजेंसी हो तो किसी के एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि आपको कॉल किया उसने फोन नहीं। हम्म, मेरा रहता है कि लेट आवर्स में, जब तक मेरे को बेल आए, मैं बेल रिंगर ऑफ नहीं करता, रिंगर अच्छा, ऑन ही रखता हूँ, जितना भी लेट हो। हम्म। तो कई बार वो 1-2 कॉल्स ऐसी भी आती हैं कि वो दिखा साड़ा चुक लिया फोन, तो वो भी केस होती है, लेकिन ये वैसे ये एक बहुत कॉमन चीज है जम्मू में। कई लोग सिर्फ फोन चेक करने के लिए करते हैं कि फोन उठाया या नहीं उठाया। हम्म, ये भी होता है। तो वो चीजें तो वो रहता वैसी है। वेराइटीज भी होती हैं कि देखें कि एमएलए साहब ने फोन उठाया या नहीं। तो लेकिन मेरा मोस्टली होता है कि किसी को कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई हम्म, इमरजेंसी हो, किसी को कुछ चाहिए हो, तो वो एक एक्सपेक्टेशंस होती हैं, क्योंकि जो मेडिकल कॉलेज है सिर्फ मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी को नहीं, पूरे हाँ जम्मू पूरे प्रोविंस को जम्मू कैटर प्रोविंस को, करता है। वही मैं कह रहा हूँ, तो उसका भी एक हेक्टिक रहता है एक वो बहुत। रहता है, इसलिए मेरा रहता है कि फोन में 100% रिप्लाई करूं, कहीं मीटिंग में हो। और मोस्टली फोन है मैं खुद ही कैरी करता हूँ, ना कि मेरा पीए या कुछ करता है, मैं ये खुद ही भी। कैरी करता हूँ। तो उसका रिस्पॉन्स है, अगर कोई मिस हो जाएगी कॉल तो हम कॉल बैक करते हैं। अरविंद जी, अरविंद गुप्ता एज ए एमएलए जम्मू वेस्ट, वो तो आपने सब बताया कि आप उसको पूरी तरह से निभा पा रहे हैं। अरविंद गुप्ता एज ए पर्सनैलिटी, दोस्तों के साथ कभी मिलना बैठना, कभी मूवी देखने जाने का मन, कभी शॉपिंग पे जाने का मन, कभी रेस्टोरेंट तो आपका अपना है खैर, कभी होटल में डिनर वाइफ के साथ या बच्चों के साथ, ये कर पाते हैं? कभी निकाल पाते हैं टाइम? नहीं, देखो, मैंने अरविंद गुप्ता 2024 से जो पहले था, 2024 के बाद भी वही है। अच्छा। अभी भी शाम को हम जब फ्री होते हैं, हाँ हम हाँ। अपने फैमिली टाइम के साथ हम हम्म, कॉफी पीने चले जाते हैं। अच्छा मोस्ट जो हमारा सूप पीने का मन करता है, सूप पीने चले गए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी कनेक्टिविटी अच्छा, को नहीं छोड़ा रखा हमने। हुआ है। ठीक है, टाइम थोड़ा सा होता है कि ऐसे बैठ गए तो चलो आराम हम्म, से आए, ऐसा होता है कि अब थोड़ा थोड़ा टाइम, लेकिन अपना फ्रेंड सर्कल जो है सभी के साथ मिलना रहता है, फैमिलीज के साथ भी। हम्म, तो शाम को अप्रोक्सीमेटली मैं 6-6:30 बजे अपना सिक्योरिटी वगैरह ऑफ कर देता हूँ। अच्छा। हाँ, तो उसके बाद अगर हमने कहीं कॉफ़ी वगैरह पीने जाना हो तो फिर हम खुद ही एज ए जाते हैं, कॉमन मैन ऐसे ही खुद एज ए जाते हो? कॉमन मैन, कहीं नहीं।
अच्छा। कई बार मेरे को रात को मेडिकल कॉलेज से फोन आता है, हाँ। तो मेरे को जाना होता है, तो मैं गाड़ी चले लेके जाते हो हम खुद ही? चले जाते हैं। कोई, हम्म। मेरे को नहीं लगता कि जम्मू में इतना कभी हमें खतरा किसी है? से डर होगा या हाँ। कुछ ऐसा है। वो डर जो है जो प्रोटोकॉल है वो आपके मन का वहम होता है। बिल्कुल। तो मैंने एक और चीज आपकी देखी, जब से आप एमएलए बने हैं, उससे पहले भी आप बीच बीच में फैमिली वेकेशन पे भी जाते हैं, तो वो एक अच्छा लगता है कि यार पूरा एक फैमिली टाइम देना। नहीं, उस पे भी अब नजर लगी हुई है वो मैं अच्छा, तो मुझे लगता है आगे से पूनम जी जब आप जाए सोशल मीडिया में ना बताएं लोग नजर फैमिली वेकेशन में हम गोवा गए थे, तो जी। मैंने एक दो रील की थी। हाँ। आप फैमिली, ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ नया किया हाँ, था, मैं मतलब पहले भी कोई भी रूटीन में कहाँ ऐसा था। जाते हैं, बिल्कुल। कुछ लोगों ने उसको अदरवाइज लिया या कुछ ऐसा हम्म, किया कि एक फैमिली और पर्सनल लाइफ को अलग होता है। अलग रखना है। उसमें भी लोगों ने वो जी मेरी नाली मेरा वो अच्छा। उसमें कमेंट्स देना शुरू कर दिए, तो नहीं नहीं। बिटिया ने वो हाँ, हाइड कर दिया। ओके। अदरवाइज ऐसा नहीं है। तो हम रूटीन में था, लेकिन जितना मैं पहले जाता था, मेरे को लगता है कि मैं लास्ट प्रेमानंद जी से मिला था, अच्छा। उसके बाद हम्म। मैं कहीं गया भी नहीं। तो मेरा भी दोबारा मन था प्रेमानंद जी से, मैंने टाइम लिया हुआ है, मैं नेक्स्ट मंथ जाऊंगा दोबारा से। तो काफी देर होगी। उससे पहले मैं क्या था, जब भी हमारा मन करता था ना, मेरा मोस्टली घूमने का नहीं अच्छा। होता था, मेरा होता था कि कभी काशी चले गए, कभी किसी हम्म। भी नहीं, अपना घूमने जाना भी मुझे लगता है अच्छी बात है। आप फैमिली को जो टाइम देते हैं, कई बार हमारा वो बहुत अच्छा पीस टाइम होता है, फैमिली टाइम। बट ये कि मेरी सजेशन है कि अब सोशल मीडिया पे ना डालें। आजकल लोग आपकी पर्सनल लाइफ में घुसना जरूर चाहते हैं, और कई बार एक लेवल तक नहीं घुसाना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है लोग भी, कई बार ये लगता है कि सोशल मीडिया पे हर आदमी हर तरह से आपके साथ नहीं कनेक्ट होता है, तो आपको कुछ वो रखना चाहिए। बच्चों के साथ ज्यादा पूनम जी से अटैच है या आपसे अटैच है? नहीं, बेटी और बेटा दोनों के साथ हमारी एक बॉन्डिंग है। कोई मेरे को नहीं है, हम दोनों के साथ इक्वल अच्छा, है, हर चीजें शेयर करते हैं। बहुत अच्छा है। हाँ, हम्म। तो ठीक है, एक अच्छा टाइम स्पेंड है। बच्चे कभी कुछ सजेशन देते हैं, क्योंकि आजकल आपके दोनों बच्चे शायद बाहर पढ़ रहे हैं, नहीं, और अब अरे बेटा यूएस में था, जी। यूके में था, यूके से वापस इंडिया आ गया है, हम्म। यहीं पे काम कर रहा है। और बेटी यूएस कंपनी है आईटी की, अच्छा। गार्टनर, उसमें जॉब करती है। जी। तो वो भी वर्क फ्रॉम होम है। ओके। लेकिन कुछ आइडियाज या कुछ कुछ, आइडियाज देते हाँ, हैं, वो वही पूछ वो रहा हूँ, वो कभी उनको सजेशन या एक कुछ आइडियाज? पॉजिटिव मोड पे उनके हम्म। आइडियाज वो बताते रहते हैं कि हम्म। ऐसा करो ऐसा करो। मानना नहीं मानना मेरा पार्ट हम्म। होता है, लेकिन उनकी तरफ से सुजेशन हमेशा रहती हैं। और मेरे को भी कहीं पे कुछ दिक्कत हो, कुछ हम्म। ग्रामेटिकली या हम्म। कुछ भी कुछ चाहिए हो, मेरे को रिक्वायरमेंट हो, तो मैं भी बच्चों के साथ शेयर करके, उसमें पूनम की भी काफी सपोर्ट जी। रही, हम आपस में शेयर करके एक वो करते रहते हैं। मेरे को लगता है कि क्योंकि मुझे लगता है अरविंद जी कि आजकल पुरानी पॉलिटिक्स और आज की पॉलिटिक्स, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर खुद भी कहते हैं कि समय के साथ बदलाव जरूरी है, और आजकल पॉलिटिक्स जो है वो एक ई पॉलिटिक्स यू कैन से, मतलब पढ़े लिखे लोग हैं, लोग पढ़े लिखे चीज़ों से समझते हैं। तो आज का जो जेन जी है, जैसे आपने कहा आपके बच्चे, तो उनको ज़्यादा नॉलेज है कि सोसाइटी क्या चाहती है, कैसे वो देखते हैं। तो मुझे लगता है एक परिवार जब आपको कुछ अच्छी चीज़ों में आइडियाज़ देता है, तो वो शायद आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद भी रहते हैं। पॉलिटिक्स का ना टोटल चेंज हो है गया। ना? आपने देखा होगा कि अब हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो हार्डली A40 A5 एज हाँ, के, मतलब एक यंग। तो यंग है। हाँ। तो और लोगों का सोच भी, अगर आपने हुँ, न्यू जनरेशन को और उनको अट्रैक्ट करना है, तो उसके लिए जो आपका क्वालिटी वर्ड्स होने हुँ, चाहिए। और वो उतना ही सुनना चाहते हैं जितना वो सुनना पसंद करते हैं। हुँ, आप अगर किसी भी टॉपिक पे जाओ, तो आपका कंटेंट बिल्कुल सही होना चाहिए, आपने क्या बोलना है। हुँ, हुँ, चाहे आप 2 लाइनों में बोलो, आपका ये मैटर नहीं करता कि आपने 45 मिनट्स बोला है या 2 मिनट हुँ, बोला है। आपका अगर 2 मिनट में भी कंटेंट का जो मैसेज है उन तक जा सकता है, तो वो आप में इंटरेस्ट रखेंगे। हुँ, अगर आप 45 मिनट्स में भी अगर बोलते रहेंगे, अगर उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, तो वो आपको वॉच नहीं करेंगे। इसलिए आप उसके अकॉर्डिंग, जैसे भी कैसा क्राउड है, हुँ, कैसे आप जिस किस में जा रहे हैं, वैसे ही आपको कंटेंट देंगे, तो मेरे को लगता है कि लोगों का जो इंटरेस्ट है आपकी तरफ, ज़्यादा वो इन्वॉल्वमेंट है वो ज़्यादा रहती है। लेकिन हमारे मोस्टली लोग क्या होता है कि जब डाइस देखा तो शुरू बस। हो गए। वो शुरू कुछ भी, होना, आजकल अब नहीं है। आपको क्राउड के अकॉर्डिंग आपको कंटेंट चाहिए। हुँ, आप लोग क्या सुनना चाहते हैं, क्या टॉपिक होना चाहिए, आपने क्या बोलना है, उतना आप बोलो और लिमिटेड बोलो। मेरे को लगता है कि एक अच्छी, उसमें आपका कोई लूज टॉक भी नहीं होगी, और हुँ। आप लोगों को जो बताना चाहते हैं वो आपकी बात भी अंडरस्टैंड करेंगे। धुरंधर मूवी देखी है आपने धुरंधर, हाँ, थिएटर में? थिएटर में। कैसी लगी? अच्छी, बढ़िया है। दूसरा पार्ट भी आ रहा है। उसका सेकंड पार्ट आ रहा है हाँ, मार्च में। मार्च में। हाँ हाँ। तो मुझे लगता है ऐसी चीज़ें अब
एक खुल मैं के आने लगी है ना वैसे ही, एक पहले लोग एक बताया नहीं करते थे एक ऐसे। एक मैसेज है आपको पता, जो नई जनरेशन है हाँ, उनको अवेयर होना चाहिए कि क्या क्या हमारे साथ हो रहा है, और हमने कैसे कहाँ उसका हमने उसको बदला लिया कैसे है। उसका हाँ। किया। तो वो लोगों को एक मैसेज है, वो एक जो मूवी देखने का, मैं भी हम गए थे, मैं बेटा और एक जहाँ गए थे, मैंने जैसे बोला रात हाँ, को हम गए अच्छा, मूवी देखने, देख के आए। कोई सिक्योरिटी का मेरे को वो रहता भी नहीं है। आपने देखा होगा कि जब 24 अगस्त को फ्लड आया था मॉर्निंग में, मैंने सुबह 5 बजे देखा, तो मैं इमीडिएट, अगर मैं प्रोटोकॉल का इंतजार करता हाँ, रहता तो तो दिन 9 बजे मैं इमीडिएट वहां पे नहीं, पहुंच गया आपका था। 2 चीज़ों में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। सॉरी मैं आपको बीच में टोक रहा हूँ। एक तो फ्लड से पहले जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तब भी आपको जब गलियों में निकलते हुए सुबह देखा, तो वो लगता है लोगों को, एक फ़ील आती है कि कोई हमारे साथ है। तो ये आपकी अच्छी आदत आपने बताई कि प्रोटोकॉल्स को वहाँ तक होते हैं जहाँ तक ठीक है आपको कहीं जाना है, बट अदरवाइज़ आप अपने लोगों में विदाउट प्रोटोकॉल रहते हैं। आप, क्योंकि मैंने बचपन सारा यहीं पे गुजारा हुआ, हुँ, मेरा रिहाड़ी के साथ, मैं यहाँ पे मेरा जन्म भी यहीं का है, बचपन से हम यहीं पे रहते हैं। एक लोगों के साथ कनेक्टिविटी है, और अपने लोगों से किस चीज़ का डर, अपने लोगों के से किस लिए प्रोटोकॉल। मैं उनको क्या दिखाना चाहूंगा कि मैं हुँ, एमएलए बन गया हूँ, हुँ। उनको कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए। वो आप बेटर जज हैं मीडिया और वो सारे, कि आप में क्या चेंजेस हैं क्या चेंजेस नहीं है, लेकिन मेरे को लगता है कि आपस में जो लोगों के साथ कनेक्टिविटी, जो कंफर्ट जोन, ऐसे मैं अकेला जा रहा हूँ, अगर मेरे पीछे 4 सिपाही जा रहे होंगे तो वो तो सभी हाँ, सिपाही देख के पहचान वो लेंगे ये बेचारे एमएलए जा कौन रहा है? है। बिल्कुल। अगर एज ए अरविंद गुप्ता वो जा रहा है तो वो ज्यादा मेरे को लगता है कि मैटर करती है चीजें। आप एक्सट्रोवर्ट हैं या इंट्रोवर्ट हैं? मैं इंट्रोवर्ड। मगर अब एक्सट्रोवर्ट बनना पड़ता है नहीं पॉलिटिक्स में आके। नहीं, एक्चुअली क्या था कि जैसे आपको पूनम ने हाँ बताया, जी। मैं ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं हाँ, करता था, मैं नहीं सुन कर लेता था, जी, लेकिन अब तो करना पड़ता से चेंजेस आ गए हैं। है। आपको बोलना भी पड़ता है तो बोलना बताना भी भी पड़ता है, हाँ। जितना मैं आप बोलता हूँ इतना मैं रूटीन में कभी अपनी लाइफ में बोलता नहीं था। तो इमोशनल हैं आप। इमोशनल हूँ। मुझे लगता है आपकी पर्सनैलिटी से कि जो नहीं आदमी ज़्यादा सोचता है वो इमोशनल होते हैं। नहीं, उसमें आपने काफ़ी बारी देखा होगा, एक तो मैं अपने पेरेंट्स को लेके हुँ, काफ़ी हुँ, वो हूँ। जब भी कभी किसी भी बात पे जब उनकी बात आती है, हुँ। तो मैं कहीं न कहीं मेरी इमोशनल आँखों हो से जाते आँसू निकल जाते हैं। क्योंकि कि एक यहाँ पे पहुँचने का मेरी इस पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में, अगर मेरे पेरेंट्स और मेरी वाइफ़ का काफ़ी बड़ा हैं। रोल रहा बहुत। है। हुँ, तो उनको, क्योंकि वो मेरी मदर ने हमेशा मेरे को ब्लेसिंग्स दी थी, हुँ, तो वो ब्लेसिंग सामने आई, लेकिन जब देखने का मौका आया, ना वो फादर चले थे गए। ना मदर थे, तो इसलिए वो चीज़ें मेरे को थोड़ा-सा एक कहीं न कहीं पिताजी बैक ऑफ माइंड। पिताजी क्या करते थे अरविंद जी? फादर मेरे डिप्टी सेक्रेटरी थे, जी। और उन्होंने रिक्रूटमेंट बोर्ड में भी रहे, और हुँ, हुँ, इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा नौकरियाँ उनके, जब वो रिक्रूटमेंट हुँ। बोर्ड 80s की बात कर रहा हूँ, जी, उन्होंने घर-घर में जाके बच्चों की नौकरियाँ लगवाई। वही उनकी ब्लेसिंग्स थी। अभी भी कई लोग मिलते हैं, मेरे ऑफिस के वो बाहर आते बताते हैं, हैं। तो मेरे को बताते हैं, कहते हैं जी हमारा जो है हुँ, जो नौकरी है आपके फादर ने लगवाई हुई थी। मेरे को तो मालूम है हुँ, अप्रॉक्सिमेटली 150 पौने 200 ऐसे लोग होंगे जिनकी फादर ने हुँ, हुँ। नौकरी लगवाई थी। तो वो उन्हीं की ब्लेसिंग्स थी, और उन्होंने एक चीज़ सिखाई थी मेरे को कि अगर कभी आपको मौका मिले सोसाइटी को डिलीवर करने का, तो अपना 100% देना चाहिए। तो मैं उन्हीं के नक्शे कदम पे, जो मेरे को सोसाइटी ने मौका दिया है, आप लोगों ने, सभी ने, हुँ। तो मेरा होता है कि मैं जितना अपना मैक्सिमम 100% है, मैं अपनी समाज सेवा के लिए मैं कर सकूँ। चलिए जी, उनकी ब्लेसिंग हमेशा आपके साथ रहेंगी और लोगों की ब्लेसिंग्स भी आपके साथ हैं। चाय भी बहुत अच्छी थी और आज हमने एक दूसरा पार्ट अरविंद गुप्ता जी की पर्सनैलिटी का जाना। बहुत धन्यवाद अरविंद जी, हमें चाय पिलाने के लिए और इतना समय देने के लिए। साल 2025 का आखिरी चाय टॉक, जम्मू वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी से विधायक और एक बिजनेसमैन टर्न पॉलिटिशियन टर्न एमएलए अरविंद गुप्ता जी के साथ। और शायद अरविंद गुप्ता जी की पर्सनैलिटी के और लाइफ के कुछ ऐसे पहलू जो अनसुने अनकहे थे, जो हमने आपको बताए, इसलिए आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये सुनकर। शेयर बहुत ज़्यादा करिए ताकि आप भी जान पाएँ कि एक पॉलिटिशियन दरअसल सिर्फ एक पॉलिटिशियन नहीं होता, वो भी हम में से, आप में से ही कोई इंसान है। मगर अगर आपके लॉजिक सही हैं, अगर आपकी मंशा, आपकी इंटेंशन सही है, तो आप पॉलिटिक्स में लंबा खेल सकते हैं। क्योंकि आज की पॉलिटिक्स पहले से बहुत बदल चुकी है और जैसे चाय बदल रही है वैसे ही सियासत भी बदल रही है। चाय पीते रहिए, हमेशा अच्छा सोचिए, अच्छा करिए। जम्मू को अच्छा शहर बनाना है तो अच्छे लोगों को आगे आना होगा। 2026 के अगले चाय टॉक में किसी और के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत धन्यवाद।